यस सर। ये शिंदे सैंडी लगा रहा है क्या किसी को? अरे जेलर साहब चैन से कहाँ मरने देंगे, और ना ही तो कवर में चैन से जाने देंगे। हैं? लाइन चला गया सर, इसलिए मैंने पूछा। ऑनलाइन कवर में जाने देंगे, ऐसा सुनाई दिया मुझे। एक साथ में 2 लाइन बोल दी। हाँ फिर बोलो, दोबारा बोलो। सर एक बार लाइन बोलिए ना। वो ये क्या है ये? ना तो ये शिंदे, फाइल ढूंढे। हाँ चल जल्दी ना, नहीं तो ये जेलर है ना तो चैन से जीने देगा और ना ही चैन से कवर में जाने देगा। ये फैमिली से ताला लगाकर रेड़े लोग गायब है, कोई अता पता नहीं है सर। मैं फाइल ढूंढ के देता हूँ ना सर। यस सर। अब उसके सवाल भी बताओ मुझे, उसने क्या क्या पूछा जैन से? वो अंदर आया, तुमने क्या किया? मैं एक फाइल कर रहा था। नहीं बताओ। हाँ जैन हो गया, आगे? आगे वो आया तो उसने पूछा कि एक क्रिमिनल है, उसके घर, उसका अता पता कुछ है क्या? एक क्रिमिनल है, उसका आता पता कुछ है क्या? ऐसे पूछा उसने? सर मतलब मैंने उसका सवाल बताओ ना क्या है? उसने सवाल पूछा। नहीं मैं वो किसी के पर्टिकुलर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं सर। जब सोचा नहीं तो जवाब कैसे दोगे? हाँ उसने मेरे को पूछा कि उसके बारे में कुछ अता पता है क्या? इसके बारे में? अच्छा, वो अपना मांडिया है ना, उसके घर पे गया था क्या तू? तो उसने क्या बोला? पांड्या के घर गया था तू? हाँ। तो क्या बोला? तो मैं बोला था कि कल ही गया घर पे सर। देखा और तो तुम्हारा जवाब क्या है, पूरा सही बताओ। सर जवाब मेरा यही है। हाँ सर, कल ही गया था मैं उसके घर। हाँ तो उसने पूछा पांड्या के घर गया था क्या तू? हाँ पहले उसने पूछा मेरे को, मैं बोला सर। हाँ तो उसने पूछा मेरे को हाँ, क्या बोला? कि पांडे के घर पे गया था क्या तू? हाँ फिर? तो मैं बोला सर कल ही गया था मैं उसके घर पर, पूरी फैमिली ताला लगाकर रेड़े लोग आए हुए सर। फिर उसने पूछा कि कुछ अता पता है? मैं बोला सर कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो फिर बोला फाइल, दूसरी एक फाइल निकाल के दे मेरे को। तो उसने बोला कोई आता पता नहीं। फिर उसने क्या बोला? बोला कि ठीक है दूसरी फाइल मेरे को ला के दो। दूसरी फाइल लाके दो? हाँ कोई एक पर्टिकुलर फाइल है। कौन सी फाइल? चेन स्नेचर वाली फाइल ला के दो मेरे को। हाँ तो मतलब ठीक है मैं ला के देता हूँ सर। तभी देखा कि शिंदे वो अपना कुछ जुगाड़ में लगा हुआ है। तुमने क्या बोला? अभी लाके देता हूँ। हाँ मैं ला के देता हूँ सर। हाँ क्या क्या आंसर है तुम्हारा? कि कोई आता पता नहीं है, मैं फाइल ढूंढ के देता हूँ सर। फाइल ढूंढ के देता हूँ। तो उसने बोला, तुमने जवाब दिया कि नहीं कुछ अता पता नहीं है। तो उसने बोला अच्छा चेन स्नैचर की फाइल ला के दो, अभी ढूंढ के देता हूँ। तो ढूंढ के क्यों देता हूँ? तो कहाँ खो गई? उसको मिली नहीं ना। किसको? SHO को नहीं मिल रही है? रखा तुमने तो उसको कैसे मिलेगी? तो तुमने बोला ढूंढ के देता हूँ। हाँ मैं ढूंढ के क्या देता हूँ? कोई रखा ही होगा तुमने सही जगह पे उसको। लॉकर में रहता है ना सर, लॉकर में रहता है ना फाइल। तो लॉकर से निकाल के देता हूँ, अभी ला के देता हूँ। ढूंढ के देता हूँ क्यों? अभी वो तो पहला जूना केस है, पहले का फाइल है ना वो। कौन सा? चेन स्नेचर वाली। अच्छा तो उसको देखना था, तो अभी लॉकर में जाके खोल के ला के देना पड़ेगा सर रेगुलर यूज में तो फाइल है नहीं। तो उसने बोला कि चेन स्नैचर वाली, तो बहुत पुराना केस है ना। तो तुम एकदम से कैसे जवाब दोगे? तुम भी तो सोचोगे चेन स्नैचर। हाँ अभी ढूंढ के देता हूँ। तो वो एक्सप्रेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि सोचा ही नहीं था पहले। नहीं सोचा था। तो अगर जैसे उसने बोला चेन स्नैचर वाली फाइल लाओ, चेन स्नैचर, हाँ अभी ढूंढ के देता हूँ, ये आना चाहिए ना। जैसा उसका सवाल होगा वैसे तो जवाब होगा। अब जैसा एक्शन करेगा वो वैसे तो तुम रिएक्शन करोगे। उसका रिएक्शन ही नहीं पता तुम्हें, तो रिएक्शन कैसे आएगा? इसलिए वो आर्टिफिशियल लग रहा है। अब वो बोलेगा अच्छा ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं, चेन स्नैचर की फाइल हो अभी ढूंढ के देता हूँ। क्या सेंस बन रहा है इसका? कहाँ केमिस्ट्री कहाँ है? केमिस्ट्री तो दिखानी पड़ेगी ना। अब क्लियर हो गया? दोबारा तो सर जेलर भी सामने बैठा है और शिंदे भी सामने बैठा है। तुम जेलर के सामने ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं ये ना तो जीने देगा ना कबर में जाने देगा। अलग करोगी ना उसको बोलने। तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे तो लगा कि अलग एक जगह नहीं बैठेंगे, बट जब ये लाइन बोलेंगे तो फिर हम कैसे बाहर जाएंगे? कैसे मतलब? जैसे कि मैंने जेलर को पहले बात हुआ, फिर उसकी लाइन आ गई। तुम कहाँ भी जेलर के सामने हो? हाँ फिर तुम्हें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जेलर वहाँ से चला जाए?
जेलर मेरे को बोलता है ना कि फाइल ढूंढनी है, फाइल ला के देता हूँ मैं, तो मैं फाइल लाने के लिए जाता हूँ। हाँ, तो कैसे दिखाओगे कि तुम जा रहे हो? तो नॉर्मल ऐसा वॉक करके ले लूँ? वॉक करके ले लो, एग्जिट कर दो, वापस एंट्री करो। या तो ये कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि जेलर एंट्री, मतलब जेलर एसएचओ है बेसिकली, जेलर नहीं है। जेलर तो जेल में होता है, ये एसएचओ है थाने में, ये थाने में है कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ से एसएचओ आया जो उनका सीनियर इंस्पेक्टर है, और ये जैसे ही आया वैसे उठा, सर सवाल किया इससे, इसने जवाब दिया, ढूंढो फाइल, चला गया अपने केबिन में। वो जैसे अंदर गया, ये अपनी बातचीत कर रहा है। डन डन डन। तो सिचुएशन ऐसे बनानी पड़ेगी कि तुम्हारे हिसाब से मैच कर जाए, तुम्हें एग्जिट ना मारना पड़े बार बार। नहीं तो ऐसे पहले वाले के हिसाब से तो एग्जिट मारना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, फिर अंदर आना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास, तो एग्जिट मारना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश करो कि इतना स्मार्ट खेलो कि तुम्हें एग्जिट ना मारना पड़े फ्रेम से। हाँ, तो इतने छोटे से फ्रेम में एग्जिट मारेगा, एंट्री मारेगा, तो फिर जैसे एड्स के होते हैं तो उसमें एग्जिट मारना पड़ता है। एड्स के कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं तो सीन ही अलग होता है, एक अलग सीन, दूसरा अलग सीन, तीसरा अलग सीन, तो सीन ही अलग है। तो सीन एक ही सीन है ना, तो उसको ऐसे डिजाइन करो कि आपको एग्जिट ना मारना पड़े। ठीक है, ठीक है सर। यस सर, अरे सर, यस सर याद आ आदत हो गई है ना ऑफिस में। यस इसी सर को कहते हैं डिटेलिंग। जितना डिटेलिंग में करोगे उतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, उतना अच्छा मोनोलॉग होगा। नहीं तो ऐसे करने के लिए तो कुछ भी कर दो। हाँ हाँ सर, ये सर गया था सर उसके घर। क्या एक ट्रेंड एक्टर में और एक नॉर्मल बंदे में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है ना, कि हर चीज़ दिखनी चाहिए प्रॉपर कि तुम कर रहे हो। कुछ भी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं हो रहा है, सब रियल हो रहा है। चलो एक्शन। क्या लिखोगे क्या, ये बताओ पहले। क्या लिखोगे? सर मैं लिखूंगा, ये बताता हूँ आपको। मनोरमा नगर में दो नेबर में झगड़ा हो गया है, ठीक है। एक कंप्लेन लेके आया मेरे पास। क्या लिख क्या रहे हो? लाइन बताओ बस मुझे, वो छोड़ पूरा केस वो थोड़ी केस लिखना है, मुझे। वो केस है। उसका मुझे तो सिर्फ एक लाइन लिखनी है ना। हाँ। हाँ तो बस वो बताओ, एक लाइन क्या लिख रहे हो? एक लाइन लिख रहा हूँ कि मिथिलेश यादव ने पार्वती देवी पर कंप्लेन किया है। हाँ बस इतना लिखते लिखते तो आ जाएगा वो, उससे ज़्यादा क्या सोचना है। डन है सर। मिथिलेश यादव ने पार्वती यादव पे हाथ उठाया था। हाँ ये लिखोगे, ठीक। उसमें से क्या चेक कर रहे हो? सर उनका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, तो उससे फाइल में भर रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन फॉर्म से फाइल में भर रहे हो, तो तुमने पढ़ा नहीं पूरा एप्लीकेशन? पढ़ा था, वापस चेक कर रहा हूँ ना। तो एक लाइन के लिए क्या चेक कर रहे हो? चेक करना पड़ेगा सर। नहीं चेक करूँ? अच्छा तुमने ये पढ़ लिया पूरा और लाइन लिख रहे हो मिथिलेश यादव ने पार्वती यादव पे हाथ उठाया था। हाँ, पार्वती देवी। तो पार्वती देवी पे हाथ उठाया था, तो वो पढ़ने की क्या जरूरत है? ये तो लाइन है ना, लिख लो। अभी तो तुमने स्टार्ट ही किया, फर्स्ट लाइन ही लिख रहे हो, है ना। जय हिंद सर। सर कल गया था उसके घर पर। और फाइल कहाँ गया, पेन कहाँ गया? जैसे आया उसको देखा, रखा और सैल्यूट मारा। सब रखो वहाँ पे, फाइल बंद करो, सैल्यूट मारो। ओह शिट, नहीं सर, एक सेकंड वापस करता हूँ। ये सब एक्टिंग है, अभी जो तुम कर रहे हो यही एक्टिंग है। सिर्फ लाइन बोलना थोड़ी होता है ना। सराउंडिंग कैसा बनाया, सिचुएशन क्या किया, कौन से प्रॉप्स यूज़ किए, उनका कैसे इस्तेमाल किया, ये सब दिखाना है हमें। ये रॉन्ग हो गया सर। गया वापस और रिलैक्स हो गए, कोई चीज़ कर रहे हो आराम से, उठाया इसको, रखा इसको, साइड में गया, बात कर रहे होते हैं देर में, उसको देख रहे हो, फिर कुछ और कर रहा है, सुन नहीं रहा है। फिर वो हड़बड़ी क्रिएट नहीं एकदम। हड़बड़ी क्यों करनी है तुमको? सामान रखना है और वो करना है बस, ये कि चल यार जल्दी करते हैं, उठना।
टाइम मतलब रिलैक्स मोड में करना है, सिर्फ वो सामान पैक करेगा। हाँ, सामान पैक करना है, साथ साथ बोलना है उसको कि भाई चल यार जल्दी कर, क्यों ऐसा कर रहा है टाइम वेस्ट। डन डन।